कन्वेंशन थी ना तब कोविड के टाइम वो की थी। तो उस कन्वेंशन के दौरान परमेश्वर ने ये शीर्षक मुझे दिया था, रन लाइक ए विनर। तो वो समय था 2019 में हमने शुरू किया था इस चर्च को, और मैरिसविल से शुरू किया था। छोटा सा हॉल था, जो लोग भाई डेविड हैं उनको पता है, भाई डैनी का परिवार है उनको पता है, छोटा सा हॉल था, परमेश्वर ने हमें दिया है। अच्छा, मजे की बात ये है कि आज भी उसकी चाबी मेरे पास है, हालेलुया। तो आज भी मैं चाहूँ तो हम उसे खोल सकते हैं। तो जब हमने शुरू करा था तो 1 महीने वो चर्च चला था, 1-2 महीना, ज्यादा नहीं, क्योंकि उसकी रीजन थे कि बाद में कोविड आ गया था और सारे चर्चेस बंद हो गए थे। तो उस समय फिर हमारे दिल के अंदर थी कि एक जो कन्वेंशन होनी चाहिए, एनुअल कन्वेंशन होनी चाहिए। तो वो पहली कन्वेंशन थी जो हमने ऑनलाइन की थी। दुनिया भर के लोग व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, या फिर कह लो कि जूम के द्वारा उस वक्त हमारे साथ जुड़े थे। इटली से, रोम से, कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, दुनिया भर से लोग उस कन्वेंशन में हमारे साथ जुड़े थे। तो उस समय मेरे दिल में था कि कन्वेंशन का जो टाइटल है ना वो होना चाहिए रन लाइक ए विनर। जेतुओं की तरह दौड़ना है। किसकी तरह? जेतुओं की तरह दौड़ना है। तो तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाला था कि ये कन्वेंशन का जो टाइटल होना चाहिए। तो फिर मैंने उस समय, मेरे एक दोस्त है बहुत अच्छे, बहुत फेमस है इंडिया में, हिज नेम इज बलजिंदर सिंह जॉली। तो वो मेरे भाई भी है, मेरे दोस्त भी है। तो उनको मैंने बोला कि जॉली भाजी क्या आप हमारी ऑनलाइन जो कन्वेंशन है इसके लिए प्रचार कर सकते हो? तो उन्होंने बोला कि योनाथन साहब आपने बोला हो हम ना करें तो ये अच्छी बात है। नहीं यार, बहुत अच्छे खुदावंद के सेवक हैं और 2500 के करीब परमेश्वर ने उनको कलीसिया दी है। और जब वो कलीसिया की शुरुआत होनी थी, उनकी कलीसिया की भी शुरुआत तो हो गई थी, पर शुरुआती दिनों में लाइक 2-4 जन जब होते थे ना, 10 लोग होते थे, तो मैं उनकी कलीसिया का हिस्सा था, वर्शिप करवाया करता था। तो परमेश्वर के फजल से ना वो काफी अच्छा तक चला और धीरे धीरे परमेश्वर ने उस कलीसिया को इतना बढ़ा दिया कि आज वो 2500 के करीब है। तो मैंने जॉली भैया के साथ बात की, पास्टर जॉली के साथ। मैं कहा पास्टर जी ये एक टाइटल है रन लाइक ए विनर, तो हम चाहते हैं कि इस पे आप कुछ सरमन दें। मेरे दिल में पर्सनली ये था कि मैं उसमें सरमन दूं आज से 5 साल पहले। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, पास्टर जी को मौका देते हैं ना। तो फिर जब लास्ट 2-3 साल की कन्वेंशन के पीछे हम देखें तो एक था हमारा टाइटल न्यू रेवोल्यूशन। क्या था? न्यू रेवोल्यूशन। फिर एक और परमेश्वर ने मुझे टाइटल दिया था, वो था न्यू रिवाइवल, फेस्टिवल ऑफ रिवाइवल। तो फिर इस दफा जब हमने रखना था ना ये टाइटल, मैं परमेश्वर के चरणों में बैठा हुआ था, मैं कहा परमेश्वर इस दफा कौन सा टाइटल होना चाहिए? तो परमेश्वर ने बोला फिर से वो 5 साल पहले वाला टाइटल दोबारा रिपीट होना चाहिए। मैं कहा परमेश्वर कौन सा? उन्होंने बोला रन लाइक ए विनर, जेतुओं की तरह दौड़ना है। हालेलुया। कैसे दौड़ना है? बोलो जोर से। जेतुओं की तरह दौड़ना है, हारे हुओं के समान हमें मसीही रेस के अंदर नहीं दौड़ना। जितने लोग आज हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सरमन जो है ये ऐसे ही बोल दे कि 5 साल पहले से मेरे अंदर ये है। और ये सरमन के ऊपर मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारी मैंने मेहनत कर रखी है, आज ही मेहनत कर ली है, ऐसे नहीं है। पर 5 साल पहले का टॉपिक था, इसके लिए मैंने प्रार्थनाएं बहुत की थी कि परमेश्वर ये जो टॉपिक है ना, जब भी मैं इसके ऊपर बात करना चाहूं, जब करूं फ्यूचर में, तो जो लोग अपने जीवन में मसीही रेस के अंदर हैं, मसीही दौड़ को दौड़ रहे हैं, अगर वो थके हारे हैं, कमजोरी से दौड़ रहे हैं, तो परमेश्वर आज के बाद वो ऐसे दौड़े जैसे कोई जेतू दौड़ता है। हारे हो तो
कितने लोग समाज और दौड़े कि मैं मारा गया, मैं लूटा गया। ऐसे मसीही जीवन वाले लोग परमेश्वर अगर इस सरमन को सुनते हैं तो परमेश्वर फिर से वो अपनी दौड़ में एक नया बल पाए। हालेलुया। तो ये जो टॉपिक है परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया था, परमेश्वर ने बोला कि योनाथन ये टॉपिक जो है शेयर किया जाना चाहिए। तो जब मैंने ये इसके ऊपर बात की परमेश्वर के दास के साथ, मैंने उनको बोला कि पास्टर जी ये हमारा टॉपिक है, आप इस पे बात कर सकते हो। तूने बोला हाँ जी मैं करूंगा। तो उन्होंने ही डिड हिज बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट किया है। पर मेरे दिल में आया कि इसे पार्ट 2 करते हैं, रन लाइक ए विनर पार्ट 2। उस दिन हमने पार्ट 1 सुना था, पहले सप्ताह हमने क्या सुना था? पार्ट 1 में था। लाओ जी दोबारा भी आ गई जी। वाह वाह के मारा ने गंडे जैसे। भाई अलीशा आए हैं, बहुत खुशी होती है इनको देख करके जब ये आते हैं। आपको पता भाई अलीशा साहब इसको किसी ने टच भी नहीं किया, और टच किया आज आपके बहाने से भाई मनप्रीत भी सीख गई है, पता आज बोल जा रही है। तो भाई अलीशा आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। भाई सुलेमान आए हैं, काफी देर बाद आए हैं। भाई अलीशा तो आते हैं, भाई सुलेमान काफी देर बाद आए हैं। जोर से बात जाके टॉपिक करेंगे। मैं अलीशा आया, तुम देर जा रही है, ठीक है? अच्छा आ रहे हैं वापस। तो जो शीर्षक परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया है, रन लाइक ए विनर, ये दूसरा भाग है। ये क्या है जी? जो पास्टर जी ने किया है वो अच्छा किया है, वो भाग 1 रखते हैं हम, उसे क्या रखते हैं हम? पार्ट 1। अभी हमने पार्ट 2 देखना है। हालेलुया। क्या देखना है आज? पार्ट 2। अच्छा एक बात और बताऊं मैं आपको, मेरी बंटी भैया के साथ बात हुई थी। तो हम सारे जानते हैं कि बंटी भैया बहुत अच्छे भाई हैं और ही रिसेंटली गॉट अपॉइंटेड। तो उन्होंने बोला कि पास्टर जी उनका भी जन्मदिन था, आपको पता है कल उनका परसों का जन्मदिन था, तो कल जमीया का था, उससे पहले सिस्टर राज का था, है ना? तो काफी सेलिब्रेशंस का टाइम तो रहा। तो मैंने भाई बंटी के साथ जब बात की थी तो भाई बंटी ने बताया कि पास्टर जी मैं तो मतलब चल फिर अभी ज्यादा चल फिर सकता हूँ, पर अभी वो उतना बैठ उठ नहीं सकता, इतना चलता फिरता नहीं हूँ। तो मैं बंटी भैया के साथ बात कर रहा था, मैंने बोला कि बंटी भैया आप कोशिश करें, आप चल के नहीं आप दौड़ के आएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो फिर उन्होंने फाइनली जब मैंने को थॉट, जब मैं लोगों के साथ बात करता हूँ, मेरी यही दिली चाहत है कि अगर कोई रेंग रहा है वो उठ के खड़ा हो जाए, अगर कोई धीरे धीरे चल रहा है वो दौड़े, ये मेरी चाहत है। तो मैंने बंटी भैया के साथ जब बात की तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोला कि भाई बंटी आप जरूर आए इस संडे चर्च को। तो उन्होंने बोला कि पास्टर जी मैं कोशिश करूंगा। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर आप 10 मिनट भी आ जाएंगे ना, 15 मिनट भी आ जाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो होपफुली आज वो आ जाएंगे। सिस्टर रीजा ने सर हिला दिया, इसका मतलब आ जाएंगे। हालेलुया। विदाउट मिसिंग एनी टाइम मैं आपका ध्यान ना परमेश्वर के कलाम की तरफ लेकर के जाना चाहता हूं। दूसरा तिमोथियस और उसका 2 अध्याय निकालें और उसका 4 और 5 वचन मेरे लिए को पढ़िए। वैसे जैसे मैंने बताया कि ये मेरा सरमन आज का नहीं था, पर मेरे दिल में आया कि मैं ये करूंगा। सरमन हमारे जो हैं वो बेसिकली चल रहे हैं बुक ऑफ रोमन से, क्योंकि हम सारी किताब के बारे में सीख रहे हैं। पर ये काफी दिल से, काफी 5 साल से ना मेरे अंदर ही है, तो मैं चाहता हूँ आज निकाल दूं। हालेलुया। कितनी देर होगी जी? 5 साल के। कोई अगर बच्चा भी होता है ना, माँ अगर रखती है पेट में तो कितनी देर के लिए रखती है? 9 दिन ज्यादा नहीं रख पाती, फिर उसे निकाल देती है ना। तो ये जो वचन है ये बीज की तरह हमारे अंदर काम करता है, हम सबको पता है। हालेलुया। ये कैसे काम करता है? एक बीज की तरह हमारे अंदर काम करता है और ये पेड़ बनता जाता है। ये क्या बनता है? पेड़ बनता है। और पेड़ जब जब बड़ा होता है, परमेश्वर का कलाम कहता है उतना ही ज्यादा फल को लेकर के वो आता है। तो ये जो सरमन है आज, इसके बारे में हमने मनन करना है। भाई अलीशा थोड़ी सी वो स्ट्रिंग्स दे देंगे मुझे? हाँ जी। ओके, दूसरा तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स 4 और 5। हाँ जी।
जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करवाने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार। सुनिए, पहली बात यह है कि जब कोई योद्धा व्यक्ति लड़ाई करने के लिए जाता है, जब कोई इंसान किसी चीज में अपने आप को योद्धा साबित करना चाहता हो, जब उसे लगता हो कि नहीं मैं कुछ युद्ध में हूं, जब उसे पता चलता है कि मैं कुछ ऐसी लड़ाई में हूं, युद्ध में हूं जिसके अंदर उसे जाना है, तो परमेश्वर का काम है तो उसे करना क्या पड़ता है, ये हमने देखना है। जब एक सूरवीर जो होता है, जब उसने लड़ना होता है, जब उसने अपनी लड़ाई को करना होता है, तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि क्या करना पड़ता है उसे। देखते हैं परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। हाँ जी, पढ़िए सिस्टर जी। अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। पहली बात, अगर कोई मसीही रेस के अंदर दौड़ रहा है तो यीशु मसीह का वचन कहता है उसे संसारिक कामों से, संसारिक चीजों से अपने आप को बखरा कर लेना है, अपने आप को अलग कर लेना है। जितने भी लोग आप इस दुनिया के अंदर देखते हैं जो अच्छे म्यूजिशियंस हैं, अच्छे सिंगर्स हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, अगर आप उनकी तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने मेहनत, बोलो जी, लगाई है। इतनी मेहनत लगाई है। अगर कोई बॉडी बिल्डर है तो उसके मसल्स नजर आने लग जाते हैं। अगर कोई बॉडी बिल्डिंग करता है तो पता लगता है कि यार इसकी डील डॉल से कि इस बंदे ने क्या लगाई है जी, मेहनत लगाई है। अगर कोई म्यूजिशियन है तो देखो वो म्यूजिशियन आगे पता चल गया ना, हालेलुया। अगर किसी ने मेहनत लगाई है तो पता चल जाएगा कि इस बंदे ने, बंदी ने, इस इंसान ने अपने आप को कुछ समय के लिए दुनिया से, संसार से अलग कर लिया है। अगर कोई मसीह की दौड़ में है, अगर कोई मसीही रेस के अंदर है, तो पहली बात अपने जीवन में समझ ले, अगर आप जेतुओं की तरह दौड़ना चाहते हो, अगर आप सच में ऐसे दौड़ना चाहते हैं जैसे कोई जीता हुआ व्यक्ति दौड़ता है, तो फिर आपको पहली बात है अपने आप को अलग करना ही पड़ेगा। आज कर लो, कल कर लो, हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? अपने आप को अलग करना पड़ेगा दुनिया से, दुनिया की ख्वाहिशों से, दुनिया के कामों से, दुनिया की चीजों से आपको अपने आप को अलग करना ही पड़ेगा। इतना नहीं, अपनी डाइट प्लान का भी चेंज हमें करना पड़ेगा। आप बोलेंगे डाइट प्लान कहां गया, कहां से आ गई? अगर तंदुरुस्त बनना है, हष्ट-पुष्ट व्यक्ति बनना है, अगर कोई दुनियावी दौड़ की बात करें, मैराथन की बात करें, कोई ऐसी दौड़ कोई इंसान को दौड़ता है तो पहले दिन ही वो जीत के वापस नहीं आ जाता। पहले दिन ही वो जीत के वापस नहीं आ जाता, धीरे धीरे दौड़ता है। आज 2 मिनट दौड़ा है, कल 10 मिनट दौड़ता है, परसों 15 मिनट दौड़ता है, फिर 20 मिनट दौड़ता है, फिर 40 मिनट दौड़ता है, फिर आधा घंटा, फिर घंटा, फिर 2 घंटे, ऐसे करके दौड़ में दौड़ता जाता है वो। पर उससे पहले कि वो दौड़े, अपने आप को अलग कर लेता है, लेती है। अगर दौड़ता है तो मसीही जीवन के अंदर बहुत सारे लोग दौड़ तो रहे हैं पर जेतुओं की तरह नहीं दौड़ रहे, पर जेतुओं की तरह वो दौड़ नहीं रहे, दौड़ रहे हैं। दे आर नॉट रनिंग एक्चुअली। उनको लगता है कि हम मसीही दौड़ में दौड़ रहे हैं, पर वो दौड़, बोलो जोर से, बकरे खाते रहती है। हाँ जी, आज भी खाना बकरा, थोड़ा एनर्जी दिखानी है, ठीक है। जेतुओं की तरह दौड़ना है। कैसे जी? जेतुओं की तरह। आपको पहले ही बकरा खाया कि नहीं? पहले से उसकी बड़ी हुई है। 3 बर्थडे हैं चर्च के अंदर है, एक एनिवर्सरी भी है इधर। हाँ जी, फादर इन लॉ की मेरे और मदर इन लॉ की क्या है जी, एनिवर्सरी भी है। इनको तो ज्यादा खुश होना चाहिए। हाँ जी, मतलब सभी को खुश होना चाहिए। जो खुशी का माहौल है, जो दौड़ते हैं, वो जेतुओं की तरह दौड़ना हमें, हालेलुया। कैसे दौड़ना हमें? जेतुओं की तरह दौड़ना है। कभी हारो,
जो हारे हुए लोग हैं उनकी तरह नहीं हमको दौड़ना। जो अपने आप को समझते कि हमने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं कर पाए, हमसे कुछ नहीं होगा, वैसे मसीही इंसान को नहीं दौड़ना, वैसे नहीं दौड़ना। पहली बात, अगर आप विजेता की तरह दौड़ना चाहते हो, इफ यू वांना रन लाइक ए विनर, सेपरेट योरसेल्फ। पहली बात क्या करनी है? अपने आप को क्या कर लेना है? बोलो जी, अलग कर लेना है। यू हैव टू सेपरेट योरसेल्फ, वी हैव टू सेपरेट आवरसेल्फ। अगर हम अपने आप को अलग नहीं करते, हम दौड़ नहीं रहे, फिर हम ऐसे चल रहे हैं, हाँ जी, फिर हम दौड़ नहीं रहे, फिर दौड़ नहीं रहे, आपको लग रहा है कि आप दौड़ रहे हैं। जेतुओं की तरह अगर दौड़ना है तो जेतुओं की तरह, फिर रुकना नहीं है, फिर दौड़ते जाना यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। फिर रुकना नहीं है, दौड़ते जाना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आंधियां आए, तूफान आए, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपने अपने आप को इसीलिए अलग किया है क्योंकि आप जेतुओं से भी बढ़कर हो। यू आर मोर देन कॉन्करर्स। हम क्या है जी? जेतुओं से भी बढ़कर हैं। वचन क्या कहता है? पहली बात, अपने आप को क्या कर लेना है? अलग कर लेना है। You have to separate yourself for God. You have to spend time with God. You have to spend time with the Word of God. ये जो वचन है ना, खा जाए इसे। क्या करें? खा जाए। वैसे नहीं, मैं वैसे खाने की बात नहीं कर रहा कि आप इसके पन्ने खा जाए और घर जाएं या एक पन्ना खाए, वो नहीं। खाने का मतलब है दिन रात इसके ऊपर अपना ध्यान लगा ले, हालेलुया। पूरा ध्यान इसकी तरफ लगा ले। जब हम दौड़ते हैं ना, तो फिर दौड़ना है, फिर हमें चलना नहीं है, फिर हमें चलना नहीं है, फिर हमें दौड़ना ही है बस। तो पहली बात, अगर आप विजेता की तरह दौड़ना चाहते हैं, अगर सच में आप अपने जीवन के अंदर एक विजेतापन को देखना चाहते हैं, अपने आप को सेपरेट कर लें, मेहनत शुरू कर दें। अगर आप अच्छे बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। मसीही जिंदगी के अंदर भी अगर हम अपनी रेस को जीतना चाहते हैं, रेस के अंदर विजेता बनना चाहते हैं, तो कैसे अपने आप को कर सकते हैं? अपने आप को पहली बात अलग करना है। दूसरी बात, हाँ जी से सुनिए। फिर अखाड़े में लड़ने वाले यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हाँ जी, पहली बात वो कहता है कि हमें अपने आप को अलग कर लेना है। दूसरी बात, विधि के अनुसार दौड़ना है। कैसे जी? बोलो, क्या बोलते हैं जी? विधि बोलते हैं ना, उर्दू में क्या बोलते हैं? विधि को, नियम को, रूल को क्या बोलते हैं? असूल। असूल, असूल के हिसाब से दौड़ना है। आधे को नाम में ट्रांसलेशन नहीं रखी ना, और रखा समझो, रखी मतलब ट्रांसलेशन रखी, बंदा रखा ही है। ये बच्चा हमारा छोटा सा हमने में दिया है। असूल के अनुसार दौड़ना। पहली बात, अपने आप को सेपरेट कर लेना है। क्या कर लेना है? सेपरेट। दूसरी बात, असूल के अनुसार, नियम के अनुसार, रूल के अनुसार दौड़ना है। अगर रूल के अनुसार नहीं दौड़ते, नियम के अनुसार नहीं दौड़ते, मान लो ये वो ट्रैक है जिसके ऊपर हमने दौड़ना है, ये जो मैट बिछा हुआ है, मान लो ये मैट है, ट्रैक है, इसके ऊपर हमें दौड़ना है। हम इसकी बजाय यहां दौड़ी जाए, दौड़ना तो वहां है जहां पे दौड़ना है। आप गलत दिशा की तरफ दौड़ रहे हैं, गलत तरीके से दौड़ रहे हैं, इसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। नियम के अंदर ही दौड़ना पड़ेगा अगर हम विजेता बनना चाहते हैं। तो विजेता बनने के लिए पहली बात, हमें सेपरेट करना पड़ेगा अपने आप को दुनिया की चीजों से,
की ख्वाहिशों से, दुनिया की जो चीजें हैं उनसे। दूसरी बात, असूल के साथ दौड़ना है। कैसे जी? असूल के साथ। असूल के साथ कैसे दौड़ सकते हैं? कैसे असूल हमारे अंदर आ सकता है? कैसे नियम हमारे अंदर आ सकता है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सोचने वाली बात है ना। अगर हम डिसिप्लिन के अंदर दौड़ना चाहते हैं, नियम के अंदर, रूल के अंदर दौड़ना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बताइए जी, आप बता दें मुझे। हाँ जी, जहां तो उस्ताद आना पड़ेगा या फिर रूल के अनुसार हमें बुक्स पढ़नी पड़ेगी। दो चीजें हैं, पढ़ने से नहीं। खोजा, परमेश्वर का कलाम कहता है, फिलिप्पुस और खोजा दोनों जा रहे थे। हाँ जी, खोजा बाइबल पढ़ी जा रहा था, पढ़ी जा रहा था, पढ़ी जा रहा था, रूल पढ़ी जा रहा था, पढ़ी जा रहा था। तो फिलिप्पुस पूछता है, जो तू पढ़ रहा है क्या तू उसे समझता है? बोलो जी, ऐसे बोला था? क्या बोला था जी भट्ट साहब? जो तू पढ़ता है क्या तू वो समझता है कि बात? तब पढ़ ली बुक का पा। हाँ जी, पढ़ना अच्छी बात है, पर खुदावन का कलाम कहता है, खोजा जब बात करता है फिलिप्पुस के साथ, फिलिप्पुस सवाल करता है कि पढ़ी तो तू जा रहा है, नियम की किताब तू पढ़ रहा है, रूल की किताब तू पढ़ रहा है, पढ़ी तो तू जा रहा है, पर जो लिखा है वो समझ भी रहा है कि नहीं? हाँ जी, वो कहता है, तो क्या कहता है? बाइबल पढ़ने वाले बोले, क्या बोलता है फिर खोजा? जब तक कोई समझाने वाला ना हो कैसे समझा जा सकता है? किताब तो आपके सामने पड़ी है, पर किताब को समझाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हम खुद से नहीं पढ़ सकते, खुद से नई चीजों को सीख सकते। मालूम डॉक्टर ही है, डॉक्टर है, हमारे बीच में काफी सारे लोग हैं मेडिकल फील्ड के अंदर हैं। मान लो किसी ने आरएन बनना है जी। हाँ जी सिस्टर जी, सिस्टर लीजा, मान लो किसी ने आरएन बनना, आरएन बनने के लिए मान लो पढ़ी जाए, प्रैक्टिस ही ना करे तो वो आरएन बन सकता है या नहीं? बोलो भाई ब्रेमंड, बनना ना आरएन? अब सुनील साहब बनना ना, सुनील साहब आरएन बनना ना, पढ़ी जाए प्रैक्टिस ही ना करे, बन सकते हैं? नहीं बन सकते। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? पहली बात हमें अपने आप को अलग कर लेना है। दूसरी बात हमारे जीवन में जो होती है वो ये है, हमें नियम के अनुसार दौड़ने के लिए उस्ताद की मेंटरशिप में आना बड़ा जरूरी है, जो समय पे बिता सके, सिखा सके। नहीं, ट्रैक ये है, इस पे दौड़ना है, ऐसे नहीं दौड़ना। हाँ जी, सब वाली दौड़ना, कभी ऐसे कभी ऐसे नहीं, सीधा दौड़ना है। सीधा दौड़ने के लिए वो आपको बताएगा कि स्टैमिना कैसे बनता है, कैसे हम मसीही जीवन के अंदर कंसिस्टेंटली दौड़ सकते हैं और एक विजेता की तरह अपनी रेस को खत्म कर सकते हैं। एक वो बंदा बता सकता है जो कंसिस्टेंटली दौड़ा हो, जो रेगुलरली दौड़ा, जो दौड़ा ही नहीं। हाँ जी, नया नया चेला काम लिखा है, काम कहता ना, वजन कहता है नया नया चेला नहीं होना चाहिए। दौड़ना है तो विजेता की तरह दौड़ना है। कैसे दौड़ना जी? विजेता की तरह दौड़ना है, हारे हुए लोगों के समान ही दौड़ना। जो हार के बैठे हुए हैं, जिनको कोई खुद को उम्मीद नहीं है, उनके तरह हमको नहीं दौड़ना। एक एग्जांपल ऐड करूं आपके लिए, बोलिए जी, बोलो जोर से। मेरे दोस्त है, अभी तो हमारी बात ही नहीं हुई ना, 2010 के बाद मेरी बात पास्टर नूला के साथ नहीं हुई, पास्टर नूला जी के साथ। 2010 तक हमारी फोन पे बात होती रही है। वो हमारा मीडिएटर जो था वो सुखविंदर था।
मैं बता रहा हूं कि अगर जीतने वालों के समान दौड़ना है तो वैसे लोग हमारे साथ होने चाहिए, वैसी सोच वाले लोग हमारे साथ होने चाहिए। जो खुद से हारे हुए हैं वो खुद तो हारे हैं, आपको भी हराएंगे। मैं सच बोल रहा हूं आपको, मैं सच बोल रहा हूं। वो खुद तो खराब हुए हैं, दूसरों को भी खराब कर देंगे। परसों नूरमती के साथ जब बात हुई तो मेरे भाई, उनका नाम बरनबास है, बरनबास था और विश्व के बाद चले गए वो। तो परसों नूरमती बात कर रहे थे कि बरनबास आज इस जगह के ऊपर उतने लोग नहीं है जितने होने चाहिए। कितने लोग जी? जितने, जो से बोलो, मैं इतनी पुरानी बात 2010 की बता रहा हूं, मुझे लगता है पास्टर लूला जी को भी भूल गई होगी वो। उन्होंने बोला कि जितने लोग होने चाहिए उतने नहीं है, पर समय आएगा यहां हेलीकॉप्टर्स खड़े हो जाएंगे आकर के, हेलीकॉप्टर्स खड़े हो जाएंगे। तो आज वो पूरे हो रहे हैं बातें। हालेलुया। आज सीएम भी जा रहे हैं, आज सारे जा रहे हैं। अगर आप विजेता की तरह दौड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात नोट कर ले, मेंटर का होना बहुत जरूरी है। उस मेंटर का जो दौड़ा हो, जो दौड़ के अंदर हो, जिसको पता हो, जिसने खामियों को देखा हो, जिसने अपने परमेश्वर के साथ समय को बताया हो, उस मेंटर का होना बहुत जरूरी है। ऐसी बुलंदियों को कोई छू नहीं लेता। I was saying to my father-in-law today, मैं बोल रहा था कि पापा जी मैं तुम एक गाल दसना लगा, मेरे कोल कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा था तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सच बोल रहा हूं मैं आपको। पर मुझे इतना पता है समय आने पर परमेश्वर इतना बढ़ाने के लिए जा रहा है, मुझे भी और आपको भी। आप अपनी आंखों से देखोगे यीशु मसीह के नाम से, आप विजेता की तरह दौड़ेंगे, लोग देखते रह जाएंगे, लोग देखते रह जाएंगे। मैं सच बोल रहा हूं, देखते रह जाएंगे वो। यार ये कैसे हो गया, कैसे हो सकता था यार, ये तो बड़ा सीधा साधा सारा बोला सा लगता था, बोली सी लगती थी यार, ये कैसे नहीं, इसका तो ये मसला था, इसका तो ये मसला था। वो मसले में पड़े रहेंगे, आप जीत करके नेक्स्ट लेवल पे होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप नेक्स्ट लेवल पे होंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं सच बता रहा हूं, आप नेक्स्ट लेवल पे होंगे। दुनिया की कोई भी ताकत हमें पीछे नहीं खींच सकती, कोई भी पीछे नहीं खींच सकता। पहली बात सेपरेट करना है अपने आप को। दूसरी बात नियम के अनुसार दौड़ना है, और नियम सीखने के लिए मेंटर का होना बड़ा जरूरी है। मेंटर अगर डांटता है ना डिसिप्लिन में लाने के लिए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर रहा है, तो अगर आप उसकी बाल का गुस्सा मार करके कहे चंगा अगर मेंटर साहब बाय बाय, तो सच बता रहा हूं आप मेंटर को नहीं, आप अपनी सफलता को बाय बाय बोलते हो। सच बता रहा हूं मैं, किसे बाय बाय बोलते हो जी? अपनी विजेतापन को, अपनी सफलता को आप क्या बोलते हो? बाय बाय बोल देते हो। अपने आप को सेपरेट कर लेना है। क्या कर लेना है जी? रन लाइक ए विनर, विजेता की तरह दौड़ना है। कई बार ऐसे भी समय आएंगे आपके जीवन में, आते भी हमारे जीवन में, इतने डूब जाते हैं, इतनी परेशानी आ जाती है, इतने पंगे हो जाते हैं, यार किसके पास जाए, कौन बचाएगा, कौन हमारा बेड़ा पार लगाएगा? घबराना नहीं है, आप एक विजेता की दौड़ में हैं, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं सच बोल रहा हूं, आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने आप को सेपरेट कर ले, खुदा के लिए सेपरेट कर ले।
नजीर बना ले अपने आप को सेपरेट कर ले परमेश्वर के लिए। फिर उसके बाद डिसिप्लिन के अंदर आ जाए। किसके अंदर आ जाए? डिसिप्लिन के। 6 बजे ते आप आके तो शरीफ भाई असली नहीं आ गए हैं। हाँ जी, कितने बजे जी? 6 बजे। हाँ, और क्या हो गया जी? आ गए हैं। काम पे तो आप काम पे जाते हो ना, कभी नहीं लेट होते हैं ना। काम पे को लेट होता है जी? बोलो, क्यों नहीं लेट होते? नियम के अनुसार दौड़ना है। किसके अनुसार दौड़ना है? नियम। रोटी खाने का भी नियम है। सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, शाम को खाते हैं। ये थोड़ी कि हमारे तो पंजाबी में बोलते हैं, ये थोड़ी कि चूल्हे के सामने बैठे खा ही जानी बस, और कोई दूसरा काम ही नहीं है। ये थोड़ी कि बस अभी खाना ही खाई जाना है। नियम है ना उसका, कोई डाइजेस्ट भी तो करना है ना। जाना है, खाए फिर आए, पहले खाए फिर आए। ये थोड़ी कि बस उसके बस वो क्या बोलते थे, किचन में बैठे रहना, खाई जाना। नहीं, खाने का भी नियम है, हर एक चीज का नियम है। अगर हम कुछ बनना चाहते हैं, मैं बोल रहा था आर्यन बनना है, तो उसके लिए क्या है जी? नियम है। अगर कुछ बनना है मसीही जीवन में, तो नियम का होना बड़ा जरूरी है। The things which I am teaching you today, मैं पहले बता चुका हूं, ये एक दिन से मेरे अंदर नहीं आ गई। आज ही नहीं उतर आएंगे। आप सोचोगे यार पास्टर जी आज ही करें ना, ऐसे आ गई है। 5 साल से ये टॉपिक मेरे अंदर पड़ा था। मैंने परमेश्वर को बोला कि जब भी बोलूंगा, परमेश्वर जब भी तू चाहेगा कि मैं इस पे बोलूं, मैं वैसे बोलूंगा जैसे तू मुझे सिखाएगा। आज वो बोल रहा हूं जो परमेश्वर मुझे सिखाया है। पहली बात, अगर आप विजेता की तरफ दौड़ना चाहते हैं, अपने आप को अलग कर लेना है। दूसरी बात, नियम के अनुसार दौड़ना है। कैसे जी? बोलो, नियम। जहां खाना छोड़ना है वहां छोड़ना है। ये नहीं कि आप खा के मोटे हो जाए, नहीं। जहां पानी की जरूरत है पानी पिए, जहां चाय की जरूरत है चाय पिए। नियम के अनुसार जिस चीज की जरूरत नहीं वो ना करें। जिस ट्रैक के लिए आपको बोला गया है, परमेश्वर सिखा रहे, उसी के ऊपर दौड़ना है। ऐसे इधर नहीं दौड़ना। आगे चलते जल्दी से। हाँ जी सिस्टर जी कहीं चलेंगे मेरे ख्याल से। चलो जी आगे बढ़े। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुक्त नहीं पाता। क्या नहीं पाता? वो मुक्त नहीं पाता। मुक्त मतलब क्रॉन। अगर कोई नियम के अनुसार नहीं चलता तो जिंदगी में कभी भी वो मेडल को, क्रॉन को नहीं पाता। हालेलुया। नियम में आना पड़ेगा। किसमें आना पड़ेगा? नियम में। आपको पता है दौड़ क्यों रहे हम? दौड़ क्यों रहे हैं? आप क्यों दौड़ रहे हो? बता आपको। We are looking a crown. हम सारे क्या देख रहे हैं? एक मुक्त को देख रहे हैं जो आपको मिलने वाला है। पर मिलेगा उनको, पहली बात है जो अपने आप को अलग कर लेंगे। दूसरी बात है जो अपने आप को नियम में लेकर के आएंगे, डिसिप्लिन के अंदर लेकर के आएंगे। उनको क्या मिलेगा? एक मुकुट मिलेगा। और अगर आप पहले सोचेंगे कोई बात नहीं, जीता जाएगा ठीक है, नहीं जीता जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। 6 वचन पढ़ देंगे जल्दी से कोई। किसान जेड़ा मेहनत करता है, किसान जो मेहनत करता है, हाँ जी, पहला उसे नू फसल विचों हिस्सा मिलना चाहिदा है। जो किसान मेहनत करता है वो हकदार है कि उससे कुछ ना कुछ उसका हिस्सा मिले। जितने लोग इस दौड़ के अंदर दौड़ रहे हैं, मसीही दौड़ के अंदर, क्रिश्चियन रेस के अंदर, जितने लोग भी दौड़ रहे हैं
मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपको इसका हिस्सा मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मुझे लगता है आपने सुना नहीं है। जीतने पे आपको ये नहीं कि एक छोटा सा मेडल मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, नहीं, आपको इसका बड़ा हिस्सा मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। कोई छोटा हिस्सा मिलने वाला नहीं है, बड़ा हिस्सा आपके पास आने वाला है यीशु मसीह के नाम से। कोई छोटा हिस्सा नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा आपको मिलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है इन बातों के ऊपर हमें ध्यान देना है। आंखों को बंद करते हैं, यहां भी क्लोज करते हैं। ये रन लाइक विनर का दूसरा भाग है। अभी तीसरा भाग नेक्स्ट संडे सुनना है। सभी ने आना है, सभी ने मिस नहीं करना किसी ने भी, क्योंकि ये बहुत खास होने वाला है। ये बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप सच में चाहते हैं कि जेतू की तरह दौड़े, जेतू बने, विजेता बने, तो फिर मिस नहीं करना। अभी तो हमने ये सीखा है, पहली बात की सेपरेट कर लेना है, दूसरी बात कैदे कानून को, असूल को फॉलो करना है। अभी नेक्स्ट संडे हमें देखना है कैदा कानून क्या है, क्या है असूल, कैसे जीत सकते हैं हम, कैसे ट्रेनिंग होगी, वो नेक्स्ट सर्मन में आपके साथ शेयर किया जाएगा। स्वर्गीय पिताजी, तेरे बेटों को, तेरी बेटियों को, बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को प्रभु तेरे सिंहासन के सामने लेकर के आता हूं। अगर आज तेरा कोई बेटा, तेरी कोई बेटी ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं जैसे मेरे परमेश्वर बहुत ज्यादा परेशान हो, मेरी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र आत्मा का मस्सा दे, पवित्र आत्मा का जोर दे, ताकि वो बल को पा करके, जोर को पा करके मेरे परमेश्वर ऐसे दौड़े जैसे एक विजेता दौड़ता है। मेरे परमेश्वर ऐसे होने दे मेरे परमेश्वर। मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर, तेरे बेटे, तेरे बेटियां, तेरे बच्चे नेक्स्ट लेवल पे होंगे यीशु मसीह के नाम से। कोई शर्मिंदगी का हिस्सा नहीं होगी, कोई बीमारी का हिस्सा नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम से पिता तेरे लोग नेक्स्ट लेवल पे होंगे। हर एक वो काम जो रुका हुआ है वो बनेगा यीशु के नाम से, क्योंकि हम जेतुओं से बढ़कर हैं। थैंक यू जीसस। आए अपने स्थान पर खड़े होते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Worship team, get ready. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. अपने मुंह को खोले, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप जैसे प्रार्थना करना चाहते हैं वैसे प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा छुइए, पवित्र आत्मा छुइए। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु जी छुओ अपने लोगों, प्रभु जी छुइए, प्रभु जी दया करो। आए अपने मुंह को खोलें, अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करिए, दुआ करें। अगर आप में से कोई भी है जिसने अभी तक अपने आप को सेपरेट नहीं किया, आज अपने आप को सेपरेट कर लें, अपने आप को अलग कर लें दुनिया से, दुनिया की चीजों से, दुनिया की ख्वाहिशों से, दुनिया की बातों से। जब तक हम अपने आप को अलग नहीं करते, हम पिता के साथ, परमेश्वर के साथ कभी भी नहीं मिल सकते। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की तारीफ हो प्रभु। प्रभु ने सीखा, हम और ज्यादा गहराई से सीखना चाहते हैं। तेरा धन्यवाद हो प्रभु,
तेरा शुक्र हो, तेरे लहू की जय जयकार हो। प्रभु तेरा मसला इस जगह पे है जो बहुत भारी है मेरे परमेश्वर। तेरी अनॉइंटिंग बहुत भारी है मेरे परमेश्वर। तेरा जलाल इस जगह पे है मेरे परमेश्वर। प्रभु जहां पे तेरा मस्सा है वहां से बंधन टूट जाया करते हैं, बीमारियां शर्मिंदा हो जाती हैं। प्रभु ऐसे होने दे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अपने मुंह को बोले परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। यहोवा एलोहीम हम तेरे पास आते हैं, यहोवा यिर्हे हम तेरे पास आते हैं, यहोवा एडोनाई हम तेरे पास आते हैं, यहोवा रफा हम तेरे पास आते हैं। प्रभु अपने लोगों को छू मेरे परमेश्वर।